हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में और एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, उसके टाइप्स और उसका एप्लीकेशन और हम क्यों करते हैं सेल कल्चर, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। तो ये CSIR और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल कल्चर में, टिश्यू कल्चर में, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा है एनिमल सेल कल्चर, तो हम बेसिकली इसमें बात करेंगे एनिमल सेल कल्चर के बारे में। तो हमारा ऐसे प्लांट टिश्यू कल्चर भी होता है और एनिमल सेल कल्चर, तो हम इसमें एनिमल सेल कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा ये एनिमल सेल कल्चर है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला एक है जो हमारा एनिमल सेल कल्चर है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला प्राइमरी सेल कल्चर, तो दूसरा सेकेंडरी सेल कल्चर, और जिसको बोलते हैं सेल लाइन। तो जो हमारा एनिमल सेल कल्चर हो गया वो टू टाइप्स का, प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर हो, उसको बोलते हैं सेल लाइन्स। तो जो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, एडहेरेंट सेल्स और सस्पेंशन सेल्स। क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर होता है वो टू टाइप्स का होता है, एडहेरेंट सेल्स और सस्पेंशन सेल्स। तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है कि जब हमारा कोई भी बॉडी से जब हमारा कोई भी सेल्स हम आइसोलेट करते हैं उसको हम डायरेक्टली मीडिया में ग्रो करते हैं। लाइक हमारी बॉडी में से हम कोई भी सेल्स को अगर हम आइसोलेट किए डायरेक्टली और उसको हम सेल कल्चर, जो हमारा मीडिया होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें हम अगर उसको कल्चर करेंगे तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी सेल कल्चर। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी सेल्स हम लेते हैं बॉडी से डायरेक्ट उसको आइसोलेट करेंगे, उसको हम कल्चर करेंगे ग्रोथ मीडिया में जिसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट रहते हैं, सारे कंडीशन हम प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। और सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है कि जब हम प्राइमरी सेल कल्चर को बार बार हम पसाज करते हैं, पसाज मीन्स रिकल्चर करना, कि एक बार हमने कल्चर किया फिर मीडिया कुछ जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं सेल्स, उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसे ऐसे बार बार पसाज करते हैं, मीन्स रिकल्चर मेनी टाइम्स करते हैं। तो वो हमारी जो होती है वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर या सेल लाइन्स, क्योंकि वो हमारे बहुत बार कल्चर करने के बाद वो प्योर हो जाती हैं। जो हमारी सेल लाइन्स होती हैं सेल कल्चर प्राइमरी, उसको हम बहुत बार कल्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कल्चर। मीन्स एक बार प्राइमरी कल्चर हो गया उसके बाद उसको कल्चर करना और उसको मेंटेन करना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर में एडहेरेंट सेल्स होती हैं। एडहेरेंट सेल्स क्या होती हैं कि वे सेल्स जिनको ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। क्या होता है? उनको ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए तब वो ग्रो करती हैं। लाइक उनको मीडिया में कुछ सपोर्ट चाहिए, वो ऐसा नहीं कि मीडिया में ऐसे सस्पेंशन फॉर्म में घूमती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं एडहेरेंट सेल्स। तो जो प्राइमरी सेल कल्चर में एडहेरेंट सेल होती हैं उनको ग्रोथ करने के लिए उनको अटैचमेंट चाहिए, लाइक कोई बीड चाहिए, कोई सपोर्ट मैट्रिक्स चाहिए जिसपे वो मोनोलेयर बनाती हैं, उसके बाद वो ग्रो करती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी प्राइमरी सेल्स में, जो प्राइमरी सेल कल्चर में हमारे एडहेरेंट सेल होते हैं उनको वो मोनोलेयर के फॉर्म में ग्रो करती है। मीन्स वो मीडिया में जो सपोर्ट मैट्रिक्स होता है उसके पे वो मोनोलेयर बनाएंगी, फिर वो कल्चर अपना ग्रोथ करती हैं। मीन्स उनको सपोर्ट की जरूरत होगी। और सस्पेंशन सेल्स क्या होती हैं? वे सेल्स जो हमारा सस्पेंशन कल्चर मीन्स हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, तो वो हमारी सेल्स होती हैं, सस्पेंशन सेल्स होती हैं। जैसे कि हमारे जितने भी आरबीसी की सेल्स होती हैं, ये सब सारी सेल्स होती हैं वो हमारी ग्रो करती है सस्पेंशन सेल्स में। और एडहेरेंट सेल्स में हमारी जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो हमारी एडहेरेंट सेल्स के अंतर्गत आती हैं। तो आपको अगर कोई पूछे तो जो हमारी एडहेरेंट सेल होती हैं सपोर्ट मीडिया उनको चाहिए, उनको मैट्रिक्स चाहिए, ग्रोथ मीडिया, तब वो सपोर्ट के फॉर्म में ग्रो करेंगी, मोनोलेयर बनाती हैं। जो सस्पेंशन सेल्स होती हैं वो हमारी वो मीडिया में ऐसे घूमती रहती, तैरती रहती हैं और वो उनको सपोर्ट नहीं चाहिए। और वो उसमें हमारी आरबीसी वगैरह की जो आरबीसी सेल्स होती हैं ये सारी सेल्स उसमें आती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सारी सेल्स सस्पेंशन सेल्स में आती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी कल्चर। हमने बात किया कि जब रिकल्चर करते हैं प्राइमरी कल्चर को, मेनी टाइम्स पसाजिंग करते हैं, ग्रो करते हैं मीडिया में, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कल्चर या सेल लाइन्स। जब वो प्योर हो जाती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी कल्चर इज नोन एज सेल लाइन। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट सेल लाइन्स और कंटिन्यूअस सेल लाइन्स। तो जो फाइनाइट सेल्स होती हैं हमारी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो करती है। मीन्स उनका जो हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनका लिमिट जो टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो करती हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं करती हैं। और जो कंटिन्यूअस सेल लाइन्स होती हैं वो हमारी कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है, उनका कोई लिमिट नहीं है। मीन्स वो हमेशा ग्रो करती हैं, उनका एक लिमिटेड टाइम नहीं है।
तो जो कंटिन्यूअस सेल्स होती हैं जैसे हमारी कैंसरस सेल होती हैं वो पर्टिकुलर लाइफ टाइम मीन्स वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट सेल्स है, उनको कंटिन्यूअस सेल लाइन्स बोलते हैं। वो हमेशा के लिए ग्रो करती हैं जैसे कैंसरस सेल। और फाइनाइट सेल्स में जो हमारी ये नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट सेल, ग्लियल सेल्स, ये सारी सेल्स होती हैं जो एक लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो करती हैं, वो हमारी आती है फाइनाइट सेल लाइन्स। तो आई होप ये जो स्लाइड है आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा एनिमल सेल कल्चर होता है टू टाइप्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम जब डायरेक्ट उसको बॉडी से लेते हैं सेल्स को और ग्रोथ मीडिया में ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एधरेंट और सस्पेंशन। एधरेंट मीन्स जिनको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, और सस्पेंशन सेल्स जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ऐसा हमारा लिक्विड मीडिया होता है उसमें वो ग्रो करती रहती है, मीन्स उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, और एधरेंट सेल्स की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये सारी सेल्स होती हैं। फिर आया सेकेंडरी कल्चर। सेकेंडरी कल्चर में हम जब मसाजिंग कर देते हैं मीन्स जो प्राइमरी कल्चर होता है उसको कल्चर बार बार करेंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स कल्चर या सेल लाइन्स। जब वो प्योर फॉर्म में हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेल लाइन्स। अब इसमें दो है, फाइनाइट सेल्स, कंटीन्यूअस सेल। तो फाइनाइट सेल्स जिनका एक ग्रोथ पीरियड लिमिटेड होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ग्रो करती हैं, उनको मीडिया चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए, उनको बोलते हैं फाइनाइट सेल्स। जैसे कि हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ग्लियल सेल्स, ये सारी सेल्स एक लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो करती हैं, बॉडी की जो सेल्स होती है हमारी। और कंटिन्यूअस सेल लाइन्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर टाइम उनका नहीं होता है, वो हमेशा ग्रो करती है, मीन्स उनको बोलते हैं इनफाइनाइट, देयर इज नो टाइम, वो कोई टाइम नहीं होता है, वो हमेशा ग्रो करेंगी, मीन्स कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है। जैसे कि कैंसरस सेल्स, उसका एग्जांपल है जैसे हेला सेल्स, हमारी कैंसरस सेल है, वो मतलब वो कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू है सेल कल्चर का, इसमें हम समझेंगे अच्छे से। तो जो हमारा ये है, एक हमारा मान लीजिए कोई ऑर्गन है, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, उसमें से हमने सेल्स को आइसोलेट किया, हमने सेल्स को आइसोलेट किया बाय एंजाइमेटिक एंड मैकेनिकल एक्शन। मीन्स हम एंजाइम्स को, जो हमारी सेग्रीगेज होती हैं, बहुत सारी ट्रिप्सिन एंजाइम्स होती हैं, उसको हम देते हैं तो वो क्या करती हैं, बहुत सारी सेल्स बंच में होती हैं उनको मतलब वो सेग्रीगेट कर देता है अलग अलग फॉर्म में। फिर उसको हम सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं ऑर्गन से। फिर क्या करते हैं, उसको हम उसको कल्चर करते हैं। जो मान लीजिए हमारे पास ये सेल्स आ गई, कुछ सेल्स 2 4 5 10 सेल्स, उसको हम कल्चर करेंगे, ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स सारे, हार्मोन्स, जितने भी हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद उसको हम कल्चर करेंगे। तो वो जब कल्चर करेंगी तो वो कॉन्फ्लुएंट कल्चर बनाती है, मीन पूरा वो कॉन्फ्लुएंस कल्चर कब बोलते हैं, जब पूरा हमारा सरफेस जो होता है हमारा सेल्स उससे कवर हो जाती है, मीन्स मोनोलेयर बना करके अच्छे से ग्रोथ पूरा 90% जो हमारा प्लेट होता है कवर हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट कल्चर, मीन्स कॉन्फ्लुएंस ग्रोथ, की जो सेल्स है उनका पूरा ग्रोथ हो चुका है, अब उनको ट्रांसफर करना है दूसरे मीडिया में, दूसरे ग्रोथ मीडिया में ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया खत्म हो चुका है और उनका पूरा ग्रोथ भी हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्फ्लुएंट कल्चर को सब कल्चर करेंगे, मीन्स कुछ सेल्स लेंगे, न्यू मीडिया जो हमारा बनाए रहेंगे न्यू प्लेट पे, उसमें मीडिया डाल देंगे और सेल्स को हम डाल देंगे, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कल्चर या प्राइमरी सेल लाइन। जब हमारा सब कल्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कल्चर या प्राइमरी सेल लाइन। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेल्स थी, हमने इसको ले लिया और सब कल्चर कर लिया, मीन्स दूसरे मीडिया में डाल दिया और फिर से इनका इसे हम सब कल्चर कर रहे हैं फर्दर, मीन्स एक हमने सब कल्चर यहाँ किया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल लाइन। हमने प्राइमरी सेल लाइन से जब सब कल्चर कर दिया तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल लाइन। इसको हम आगे ले जाते हैं कंटिन्यूस, इसको हम सब कल्चर कर रहे हैं। फिर इनका आ जाएगा सेल डिवीजन, कंटिन्यूस अप टू फाइनाइट डिवीजन। तो इनका आ गया कि इनका डिवीजन यहाँ पे अब स्टॉप हो जाएगा, मीन्स हमने इसको बहुत बार सब कल्चर कर दिया है और इनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, कितने टाइम तक ये डिवाइड कर सकती हैं, अभी डिवाइड नहीं करेंगी। तो इनको बोलते हैं फाइनाइट सेल्स। जो हमने बात किया था कि फाइनाइट सेल्स होती हैं ये, लाइक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वगैरह जो हमारी होती है बॉडी की, वो एक कंटिन्यूस नहीं ग्रो करती हैं, उनका एक फाइनाइट पीरियड होता है। नेक्स्ट हमारी ऑर्गन हैविंग अ ट्यूमर। सेम हमारा ऑर्गन अगर उसमें ट्यूमर हो गया है और मान लीजिए ट्यूमर एक ट्यूमर फॉर्म में लाइक कैंसर, फिर वहां से हम सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम ट्यूमर एंड कल्चर्ड। तो जो हमारी ऑर्गन्स थी, जो ट्यूमर था उसमें हमने सेल्स को आइसोलेट किया बाय एंजाइमेटिक और मैकेनिकल एक्शन से, और उसको हमने ग्रो किया, उसको हमने ग्रो किया मीडिया पे। तो ये ऑलरेडी हमारा ट्यूमर फॉर्म है। तो जो हमारी सेल्स होंगी ये ट्रांसफॉर्म सेल्स बोली जाती हैं। ट्रांसफॉर्म मीन्स ये नॉर्मल सेल्स नहीं रह गई हैं, ये भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, मीन्स इनका जो जेनेटिक मैकेनिज्म है वो चेंज हो चुका है और ये कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल्स के फॉर्म में आ गई हैं। और ये हमारी जो ये नॉर्मल सेल्स होती हैं ये भी अगर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, इसमें कुछ म्यूटेशन होता है तो ये ट्रांसफॉर्म होकर के कैंसरस सेल्स बना लेती हैं। फर्दर जब हम इनको कंटिन्यूस कल्चर करेंगे, सब कल्चर करेंगे, हमारी जो ये सेल्स होती हैं ट्यूमर वाली,
इसको हम कल्चर करेंगे तो इनका जो सेल डिवीजन कंटिन्यूअस रहेगा अप टू इंडेफिनिट डिवीजन, मींस इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये ऐसे ही इनको हम कल्चर करते जाएंगे और ये हमारी सेल्स ग्रो करती जाएंगी। तो इनको बोलते हैं इनडेफिनिट डिवीजन या इनफाइनाइट सेल लाइन्स या कैंसरस सेल लाइन्स। तो ये हमारी हो गई ये कंटिन्यूअस सेल लाइन्स, कैंसरस सेल लाइन इनडेफिनिट टाइम ये ग्रो करती हैं। और जो हमारी ये वाली नॉर्मल ऑर्गन सेल्स लिए थे वो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्रो करती हैं। इन जो हमारी नॉर्मल सेल्स या कैंसर सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सेल लाइन। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म है कि हम सेल्स को कैसे कल्चर करते हैं या प्राइमरी कल्चर कैसे पूरा करते हैं और कैसे सब कल्चरिंग करते हैं। तो आई होप ये जो सेकंड स्लाइड है इसका इंफॉर्मेशन जो डायग्राम है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फिर हमारे कुछ और स्पेशलाइज्ड टाइप्स के कल्चर होते हैं जैसे कि ऑर्गन कल्चर। जैसा कि ऑर्गन कल्चर, ऑर्गन्स को हम ले लेते हैं और उसको मीडिया में मेंटेन करते हैं, जो भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रोथ, हार्मोन, न्यूट्रिएंट, प्रॉपर CO2, इंक्यूबेटर, सब कुछ CO2 प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करेंगे। और उसको हम उसका जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रोथ करते हैं, मेंटेन करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एसेप्टिक कंडीशन में, उसको बोलते हैं ऑर्गन कल्चर। फर्दर एक्सप्लांट कल्चर, एक्सप्लांट मीन्स हमने कोई एक टिश्यू एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे ले लिया। एक्सप्लांट मीन्स कोई भी बॉडी का पार्ट या प्लांट का पार्ट उसको ले लिया हमने, उसको सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे मेंटेन किया और जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं टू फॉर्म अ ग्रोथ मोनोलेयर। देखिए ये हमारी जो सेल्स थी इसको हमने यहाँ पे रख करके ग्रो किया, तो ये देखिए धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं और ये फर्दर मल्टीप्लाई कर रही है, मीन्स मोनोलेयर बना रही हैं और ये कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ कर रही हैं। नेक्स्ट है डिसोसिएटेड सेल कल्चर। डिसोसिएटेड कल्चर मीन्स जो हमारी सेल्स हैं इनको हमने बॉडी से ले लिया, आइसोलेट किया, डिसएग्रीगेट किया टिश्यूज को, उसमें से सेल्स को ले लिया। अब जो हमारी सेल्स होती हैं वो मोनोलेयर बनाती हैं, ये देखिए हमारी सेल्स यहाँ पे मोनोलेयर बना रही हैं और कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ कर रही हैं हमारे उसमें जो हमारा ये कल्चर प्लेट है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर। नेक्स्ट है ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर, डिफरेंट सेल्स को कल्चर्ड विथ और विदाउट मैट्रिक्स। तो जो ऑर्गेनोटाइप कल्चर्स होती हैं उसमें कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनको मैट्रिक्स की जरूरत होती है और कुछ को नहीं होती है, विदाउट वो सपोर्ट के फॉर्म में ग्रो करती हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोटाइप स्ट्रक्चर। मीन्स इनको हम ग्रो करेंगे और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना एक मोनोलेयर बनाएंगी जो सपोर्टेड वाली होंगी अटैच सेल्स, और जो नहीं है वो एक पूरा सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करेंगी और एक बंच फॉर्म में बनाएंगी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर। तो हमारा हमने बात किया प्राइमरी कल्चर, सेकेंडरी कल्चर, सेल लाइन्स और कुछ हमारे स्पेसिफिक जो हमारी सेल्स कल्चर होते हैं लाइक ऑर्गन कल्चर। अगर ऑर्गन को हम कल्चर करें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेंटेन करें उसको बोलते हैं ऑर्गन कल्चर। अगर हम एक्सप्लांट कोई ले बॉडी का डिफरेंट आउटसाइड बॉडी का पार्ट ले या प्लांट का कोई पार्ट ले उसको कल्चर करें आइदर सॉलिड सॉलिड सरफेस या सॉलिड लिक्विड सरफेस पे उसको मेंटेन करें, उसको बोलते हैं एक्सप्लांट कल्चर। डिसोसिएटेड सेल कल्चर मीन्स वो डिसोसिएट कर बॉडी से डिसोसिएट हो जाती हैं, उनको लेकर के अलग अलग फॉर्म में कल्चर करें, या तो मोनोलेयर बनाएं या तो डिसोसिएटेड फॉर्म में ग्रो करें, उसको बोलते हैं डिसोसिएटेड सेल कल्चर। नेक्स्ट है ऑर्गेनोटिपिक कल्चर। ऑर्गेनोटिपिक कल्चर मीन्स उसको हम को कल्चर करेंगे, मेंटेन करेंगे, वो मोनोलेयर बनाएंगी या तो पूरा रिक्रिएट कल्चर करेंगी, पूरा ऑर्गन फॉर्म करेंगी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोटिपिक कल्चर। ये जो हमारा सोर्स है उसको हमने आर आयोन फ्रेस्ने की जो सेल कल्चर की बुक है वो इमेज वहां से लिया गया है। ये सारे इमेजेस आपकी जो सेल कल्चर की स्पेशलाइज्ड बुक है आर आयोन फ्रेस्ने से, तो उसमें से हमने इसको लिया है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। टिश्यू कल्चर के जो एप्लीकेशंस होते हैं बेसिक अगर देखा जाए तो इंट्रासेलुलर एक्टिविटी, हमारा हम इंट्रासेलुलर एक्टिविटी चेक कर सकते हैं सेल कल्चर से, लाइक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी, एपोप्टोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हम देख सकते हैं सेल कल्चर को करके। तो अगर आपको इंट्रासेलुलर एक्टिविटी चेक करनी है सेल्स की तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इंट्रासेलुलर फ्लक्स वगैरह चेक करना है, आरएनए प्रोसेसिंग, मोबिलाइजेशन, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग और सेल पोलैरिटी तब भी आप कर सकते हैं। आपको जीनोमिक्स लेवल पे स्टडी करनी है लाइक जेनेटिक एनालिसिस, सेल का क्रोमोसोम लेवल, डीएनए लेवल, ट्रांसफेक्शन, कोई भी उसमें हम अगर जीन को इन्फेक्ट करते हैं वो इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं उसको हम देख सकते हैं, इन्फेक्शन वायरस का देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है उसको हम चेक कर सकते हैं और इमोर्टलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। फर्दर हम प्रोटियोमिक स्टडीज भी कर सकते हैं लाइक प्रोटीन लेवल पे पाथवेज वगैरह चेक कर सकते हैं। सेल सेल इंटरेक्शन भी चेक कर सकते हैं, अगर हमारी दो सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या मैट्रिक्स से इंटरेक्ट कर रही हैं उसको भी हम चेक कर सकते हैं बाय सेल कल्चर। नेक्स्ट है अप्लाइड में हम लाइक सेल प्रोडक्ट, अगर हम कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल बायोरिएक्टर डिजाइन कर रहे हैं, सेल प्रोलिफरेशन का प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लाइक कोई प्रोटीन को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं,
उसके लिए भी हम सेल कल्चर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी में इम्यून स्टडी, इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन लाइक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, साइटोकाइंस, सेल सिग्नलिंग में भी हम सेल कल्चर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू इंजीनियरिंग में, फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्शन, मॉलिक्यूलर टारगेटिंग, ड्रग रेजिस्टेंस स्टडी वगैरह भी हम सेल में ही करते हैं। फिर लास्ट है टॉक्सिकोलॉजी, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनकी साइटोटॉक्सिसिटी चेक करने के लिए सेल्स में हम यूज करते हैं सेल्स को, उनका ड्रग की एक्टिविटी चेक करते हैं और उनका प्योरिटी वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो सब चेक करते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सेल कल्चर्स के हैं। अगर आप सेल कल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत ही अपने एप्लीकेशन है। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन सेल कल्चर के। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, क्या क्या है एडवांटेज कैटेगरी में। फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांटेज कंट्रोल ऑफ पीएच, टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी, डिसॉल्व गैसेस, ये सारे आपको फायदे रहते हैं कि आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कंट्रोल ऑफ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को आप मेंटेन कर सकते हैं आप अपने एक्सपेरिमेंट में। माइक्रो एनवायरनमेंट लाइक रेगुलेशन ऑफ मैट्रिक्स, सेल सेल इंटरेक्शन, गैसियस डिफ्यूजन, ये भी आप कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन लाइक साइटोलॉजी, क्रोमोसोम लेवल पे स्टडी सेल्स की, डीएनए प्रोफाइलिंग, इम्यूनो स्टेनिंग इजिली परफॉर्म आप कर सकते हैं किसमें, सेल कल्चर में। कैरेक्टराइजेशन करना हुआ और प्रिजर्वेशन करना है आपको, लाइक स्टॉक्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर्स, इसमें भी आप लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर में आप स्टॉक्स को स्टोर भी कर सकते हैं। वैलिडेशन लाइक ओरिजिन, हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड प्योरिटी कैन बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग सेल कल्चर। रेप्लिकेट्स एंड वेरिएबिलिटी, आपको क्वांटिटेटिव मतलब अगर कोई भी क्वांटिटेटिव ऐसे करना है, स्टैटिकल एनालिसिस, मल्टीपल रेप्लिकेट्स, ये सब आप कर सकते हैं सेल लाइंस में। फर्दर स्केल, कल्चर वॉल्यूम रेंजिंग फ्रॉम फ्यू माइक्रोलीटर टू 20 लीटर तक आप उसको कल्चर वॉल्यूम को भी स्केल कर सकते हैं। टाइम सेविंग, ऐसे टाइम कैन बी रिड्यूस्ड एटलीस्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो आप कोई भी ऐसे कर रहे हैं तो उसमें आप इसमें सेल कल्चर्स में अगर आप करते हैं टिश्यू कल्चर में तो आप टाइम भी सेव कर सकते हैं और इजी आपको अच्छा रहेगा करने के लिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एनिमल यूज। हाँ, सबसे अच्छा ये भी है कि एनिमल जो यूज होते थे बहुत सारे ड्रग की एक्टिविटी चेक करने के लिए, टॉक्सिसिटी और क्लिनिकल ट्रायल्स करते थे वो सब, तो उसमें आप ये जो सेल कल्चर्स जो आया जब से आ गया है तो आप एनिमल एडिक्शन भी कम हो गया, मीन्स एनिमल का जो किलिंग वगैरह होता था वो कम हो गया है। आप साइटोटॉक्सिसिटी, स्क्रीनिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह को भी आप सेल कल्चर में उनकी टॉक्सिसिटी को चेक कर सकते हैं और फर्दर आप आगे ले जा सकते हैं अपनी स्टडीज़ को। तो ये हमारा जो लेक्चर रहा आज का, इसी पे रहा कि बेसिक्स ऑफ सेल कल्चर क्या होता है, उसके टाइप्स हमने देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कल्चर हमने देखा, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, सेल लाइन, ऑर्गन कल्चर, सेल कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर हमने देखा। और हमने फिर देखा कि जो टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन बहुत सारे ड्रग, बहुत सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग में, फार्माकोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी में, प्रोटियोमिक्स में, जीनोमिक्स में हमने देखा एप्लीकेशन। और लास्ट में हमने देखा एडवांटेजेस क्या क्या हैं, लाइक हम डिफरेंट कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं, हम साइटोटॉक्सिसिटी चेक कर सकते हैं, साइटोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस और एडवांटेज है सेल कल्चर के। बस हाँ, आपको क्या करना है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब चाहिए, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना है और बहुत ही मतलब सेल कल्चर के लिए बहुत ही आपको अच्छी हैंडलिंग आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ये आई होप ये जो वीडियो रहा आपके लिए, आपके लैब के रिलेटेड, आपके CSIR के रिलेटेड एग्जाम जो भी है आपका अपकमिंग एग्जाम, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।